नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अष्टावक्र गीता का चैप्टर नंबर 15। इसमें 20 श्लोक हैं इस चैप्टर में, और आज हम इसमें से 5 श्लोक डिस्कस करेंगे। 5-5 करके 4 पार्ट्स में हम 20 श्लोक डिस्कस कर लेंगे और 15वां चैप्टर समाप्त हो जाएगा उसके बाद। और हर बार की तरह मैं आपको ये वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि अगर आपको भगवद गीता, अष्टावक्र गीता, ये सारी चीज़ें या शास्त्रों के अर्थ या वेद पुराण जो भी आप पढ़ते हैं या उपनिषद भी पढ़ते हैं, तो अगर आपको इन चीज़ों को समझना है तो कम से कम 2-3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे परा और अपरा के बारे में, शरीर के 5 कोश, ये शरीर के 5 कोश किस तरह से बने हुए हैं, किस तरह से ये प्रकृति के 24 तत्व जो होते हैं उनसे किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, सत, रज और तम, ये 3 गुण किस प्रकार से हमारे चरित्र को प्रभावित करते हैं, हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं, किस तरह से हमारे जाने बिना वो हमारे लिए मोटिवेटर का काम करते हैं कि हम किस तरह का काम करने लगें। ये मोटिवेटर का काम करते हैं जितने भी गुण होते हैं। इसीलिए हर आदमी अलग तरीके का होता है। कुछ लोग दूसरों के लिए जान दे देते हैं और कुछ लोग ज़रा सी बात पे दूसरे की जान ले लेते हैं। तो ये मोटिवेशन होता है, ये किससे आता है? प्रकृति के इन्हीं 3 गुणों की वजह से आता है, जिन्हें सत, रज और तम कहते हैं। तो चैप्टर नंबर 13 और 14 जो भगवद गीता का है, वहाँ से अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं, 13 और 14 में इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। और उसके अलावा अगर आप केन उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडूक्य उपनिषद, ये 3 उपनिषद भी समझ लेते हैं तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं अगर आप स्वाध्याय के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बात और मैं हर बार की तरह आपको याद दिला दूं कि चाहे आप कितना भी स्वाध्याय कर लें, कितना भी प्रैक्टिस कर लें, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, किसी भी चीज़ की, लेकिन जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि बिना गुरु के, बिना अष्टावक्र जी के जनक भी अपनी स्थिति को नहीं जान पाए। जनक भी आत्मबोध को प्राप्त नहीं हुए जब तक कि अष्टावक्र जी उनके साथ नहीं बैठे, जब तक उनका आशीर्वाद उन्हें नहीं मिला। इसलिए चाहे आप कितना भी स्वाध्याय करें, कितने भी पढ़ते चले जाएं, कितने भी वेद शास्त्रों का अध्ययन करते चले जाएं, लेकिन ये स्वाध्याय या किसी भी प्रकार का योग जो आप फॉलो करते हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति, ध्यान कोई भी हो, ये गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं है। बिना गुरु के आपके अंतःकरण की दिव्यता आपको प्राप्त हो ही नहीं सकती, जिसमें आत्मज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि ये जो आप पढ़ रहे हैं, जो जान रहे हैं, इन बातों का कभी अहंकार मत कीजिएगा। ये केवल और केवल एक प्रकार का अभ्यास ही है। स्वाध्याय भी एक प्रकार का आध्यात्मिक अभ्यास ही है। इस बात को चाहें तो आप नोट कर लीजिए कि स्वाध्याय क्या है। स्वाध्याय के माध्यम से कुछ भी पढ़ना क्या है। जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे भगवद गीता पढ़ रहे हैं या कोई भी शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो उसका अर्थ क्या है? स्वाध्याय एक प्रकार का आध्यात्मिक अभ्यास मात्र है। ठीक है, ये आपको ईश्वर में या फिर आपकी अपनी आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसमें स्थित करने में आपकी मदद करता है, स्थित कर नहीं देता। स्थित करने का काम बिना गुरु के देख रेख के, आपके अंतःकरण की दिव्यता उत्पन्न हुए बिना हो ही नहीं सकता। इसलिए जब तक गुरु आपको पहचान न ले, जब तक आपके भीतर उन गुणों को वो देख न ले, जब तक आपका गुरु आपको न मिल जाए, तब तक स्वाध्याय हो, कर्म, ज्ञान, भक्ति, कोई भी मार्ग हो, उसके माध्यम से अपने अंतःकरण को शुद्ध करते रहें। क्योंकि यहाँ पर जो जनक की बात हो रही है, जनक इन चीज़ों से ऊपर निकल चुके थे। वो अपने आप को आत्मा के रूप में सीधे ही पहचान गए। क्यों? क्योंकि उनके पास जो गुरु थे, जो अष्टावक्र जी थे, उन्होंने उनको सीधे सीधे विधियों से उठा करके उसी तरफ स्थित कर दिया कि तुम केवल अपने आप को आत्मा के रूप में देखो, आत्मा की चैतन्य अवस्था के रूप में देखो। और इसी वजह से जनक उस स्थिति में सीधे ही पहुंच गए। ये बहुत ही विरले लोगों के साथ होता है, और ऐसा तभी होता है जब पिछले जन्मों के संचित कर्मों या अपने पिछले जन्मों की प्रवृत्तियों के अनुसार आपने अपनी वासनाओं के त्याग को समझ रखा हो, वासनाओं का त्याग कर रखा हो। ठीक है, क्योंकि जादू कहीं नहीं होता। यहाँ जो जनक जी के साथ हुआ है, वो इस जीवन में अष्टावक्र जी के मिलने पर उनके अंदर जो थोड़ी बहुत डाउट्स रह गए थे, पिछले जन्म से जो कुछ भी उन्होंने अर्जित किया होगा जनक जी ने, उसके बाद जो कुछ भी डाउट्स रह गए थे, जो कुछ भी कन्फ्यूजन्स रह गए थे, वो सारे कन्फ्यूजन्स, डाउट्स जैसे ही जनक जी ने अष्टावक्र जी ने पर्दा उठाया, वैसे ही वो सारे के सारे गायब हो गए। और जनक जी अपने आप को अपने वास्तविक रूप में पहचान गए कि ओह, मैं तो यही था। क्योंकि जरा सी कहीं चीज़ बाकी रही होगी जो अष्टावक्र जी ने वहाँ से हटा दी, उनके मन से हटा दी, अंतःकरण से हटा दी। ठीक है, आइए देखते हैं अब अपने
पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें श्लोक को चैप्टर नंबर 15 के। इस चैप्टर में जो अष्टावक्र जी हैं, अब वो एक तरीके से जो जनक जी हैं उनको ये बता रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं जनक के बारे में। अभी तक जनक जी ने अपने बारे में बताया कि मैं ये हूँ, मैं अपने आप को आत्मा के रूप में जान गया हूँ, मेरे लिए न कोई सुख है न कोई दुख है, न मेरे पास किसी कर्म को करने या चुनने का विकल्प है। जो मेरे सामने आ पड़ा है उसे करना ही मेरा धर्म है और उसे करते जाना यही मेरा स्वभाव होना चाहिए। ये सारी बातें जो जनक जी बता रहे थे वो क्या था, वो उनका अपना क्या था, रिस्पॉन्स था, जो कि अष्टावक्र जी ने उनसे पूछा कि जरा बताओ कि तुम्हें क्या अनुभव हो रहा है अपने आप को लेकर के, आत्मज्ञान की जो अनुभूति है उसके बारे में तुम बताओ। तो जनक जी ने जो कुछ बताया, अब उसके जनक जी के बताने के बाद अब अष्टावक्र जी फीडबैक दे रहे हैं। यानी जैसे गुरु के सामने आपने अपने प्रश्न आपने गुरु के पूछे प्रश्नों का उत्तर दिया, तो अब गुरु क्या करेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर सुन करके आपको फीडबैक देंगे कि आपने उत्तर सही दिए हैं या नहीं, आपको कितने नंबर मिलने चाहिए। तो यहाँ पर 100% मार्क्स के साथ जनक जी पास होने वाले हैं, तो आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में वही चीज़ हो रही है कि फीडबैक, यानी कि अपना जो अनुभव है, जो गुरु हैं यानी अष्टावक्र जी हैं, जो शिष्य के उत्तरों को सुन करके अपना अनुभव जो बता रहे हैं कि हाँ तुमने ये चीज़ें सही बताई हैं, तुम्हें कोई भ्रम नहीं हुआ है, तुम्हें वास्तव में आत्मज्ञान ही हुआ है, वो सारी बातें अब यहाँ पे अष्टावक्र जी जनक को फीडबैक की तरह दे रहे हैं। किसी को नंबर देते समय कहते हैं ना, शाबाश बेटा अच्छा किया, वो हालत है। तो ये शाबाशी वाली जो चीज़ है वो है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले श्लोक में जो अष्टावक्र जी हैं वो ये बता रहे हैं जनक जी को कि जिस आदमी की बुद्धि सत्व होती है, यानी सतोगुण में स्थित होती है या फिर शुद्ध होती है, सतोगुण से यहाँ पर आप मत लीजिएगा सत्व को सीधे सीधे, सत्व को आप लीजिएगा सतोगुण से भी ऊपर, यानी सत रज और तम तीनों से भिन्न बिल्कुल शुद्ध सात्विक बुद्धि, जो अंतःकरण में वासनाओं से पूरी तरह शुद्ध होती है, वासनाओं से पूरी तरह अलग होती है। जिसकी अंतःकरण में कोई वासना नहीं, वो क्या है, वो सत्व बुद्धि वाला है। और जिसके अंतःकरण में वासनाएं हैं वो कैसा है, वो असत बुद्धि वाला है। तो अष्टावक्र जी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि तुम सत्व बुद्धि वाले हो, यानी तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है, दिव्य है। इसलिए थोड़े से ज्ञानोपदेश से भी, यानी थोड़ा सा ज्ञान उपदेश मैंने तुम्हें दिया, ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन थोड़ा सा ही ज्ञानोपदेश दिया, और उसका प्रभाव ये है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान गए, और वो वास्तविक स्वरूप सही है जिसकी व्याख्या तुम कर रहे हो, तुम्हें कोई भ्रम नहीं हुआ है। यानी इस श्लोक में अष्टावक्र जी ये बता रहे हैं कि अगर किसी आदमी की बुद्धि सात्विक है, सत्व में है, यानी कि अंतःकरण जिसका शुद्ध है उसे, और जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, उसे जब उपदेश दिया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो शुद्ध अंतःकरण वाला है, ये मनोमय कोश होता है, तीसरा कोश। शुद्ध अंतःकरण वाला क्या करता है, मनोमय कोश बीच में है, शुद्ध अंतःकरण वाला अंदर की ओर आता है, यानी मनोमय कोश से ज्ञान और भक्त अपने जो आनंदमय कोश की तरफ आता है, उसकी यात्रा भीतर की ओर होती है, उसके अनुभव अलग होते हैं। वो इस विज्ञान यानी इन विषयों के बारे में, इस जो अनुभव पर आधारित ज्ञान होता है, जो भक्ति है, जो हमारा ज्ञान है, जो आत्मा का अनुभव है, ये सब अंदर की ओर आने पे होता है। लेकिन जो असत गुण वाला होता है, असत गुण कौन से हैं, असत कौन होता है, जो कि अपरा में, यानी कि मन बुद्धि अहंकार, अपरा में क्या है, वासनाएं हैं। वासनाओं को जीने के लिए क्या है, 3 गुण हैं। जो वासनाओं में, प्रकृति के 3 गुणों में, या फिर ये कह लीजिए जो बुद्धि में, बुद्धि क्या है, मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों भी प्रकृति के तत्व ही हैं। ये अगर आपने 13वां चैप्टर पढ़ा हो भगवद गीता का, तो उसमें बुद्धि को भी, मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों अवस्थाएं जो एक रूप में बताई गई हैं, इसमें मन बुद्धि और अहंकार यानी बुद्धि भी क्या है, प्रकृति का तत्व है। तो जो प्रकृति के तत्वों की तरफ भगाए, यानी बाहर की ओर भगाए, मनोमय कोश से जो बाहर की ओर, यानी प्राकृतिक तत्वों की ओर, प्राकृतिक तत्वों का सहारा लेकर के जब आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो कि अभी बीच में हैं, आध्यात्मिक जीवन में भी आगे जाना चाहते हैं, साथ ही भौतिक जीवन में भी उन्नति कर रहे हैं और उन्नति भी करते रहना चाहते हैं, दोनों में रहना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो दोनों में रहना चाहते हैं। तो ये जो असत वाला है, ये वही है, या तो उधर है या दोनों में है, वही असत है। लेकिन जो सत्व है वो भीतर की ओर आता है, संसार के सारे काम करता है, लेकिन वो अनुभव से, अपने अनुभव से, अपने भावों से ये जान रहा होता है कि उसका वास्तविक स्वरूप आत्मा का है, और वो चाहे संसार में कोई भी कर्म करे, वो किसी कर्म से बंधा नहीं है, इसलिए वो क्या है, सदैव ही मुक्त है। लेकिन जो बाहर की ओर जा रहा है और जो भीतर भी आना चाहता है, वो तो उसकी तो हालत बहुत बुरी है, क्योंकि वो दोनों तरफ से खींचा जा रहा है। जो इधर ही जा रहा है वो तो फिर भी कभी ना कभी ठोकर खा करके समझ जाएगा कि मुझे भीतर की ओर जाने की यात्रा शुरू करनी है, लेकिन जो दोनों तरफ जाना चाह रहा है वो बहुत बुरा फंसता है।
वो हमेशा फंसता है, ठीक है, और उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है, पाखंडी हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, हर किसी पर शक करने लगता है, हर किसी पर शंका करने लगता है। ऐसा व्यक्ति ऐसा ही होता है जो दोनों तरफ जाने का प्रयास कर रहा हो। दोनों तरफ जाने वाली जो बात है उसमें सीधी सी बात यह है कि बुद्धि की बात हो रही है यहाँ पे। तो बुद्धि क्या है? प्रकृति का तत्व है। इसलिए बुद्धि के माध्यम से जो व्यक्ति आध्यात्म को समझना चाहता है, आत्म को समझना चाहता है, आत्मा को, अपने आप को आत्मा के रूप में जानना चाहता है, वो सफल नहीं होगा। उसे कितना भी ज्ञान देते रहो, वो तर्क करता रहेगा, जिज्ञासा करता ही रह जाएगा पूरी जिंदगी। क्यों? क्योंकि वो किसकी तरफ जा रहा है? बुद्धि की ओर। और बुद्धि की ओर जाने पर वो किधर जा रहा है? प्रकृति की ओर जा रहा है। प्रकृति में क्या है? सांसारिक वासनाएं हैं। उन वासनाओं को प्राप्त करने के लिए, जैसे उन वासनाओं को वो तर्क से प्राप्त करता है, जैसे अपने जीवन की समस्याओं का हल वो तर्क के माध्यम से निकालता है, वैसे ही वो आध्यात्मिक जो ग्रंथियां हैं उनको भी तर्क के माध्यम से निकाल लेना चाहता है। जबकि आध्यात्मिक ग्रंथियां, तर्क रास्ता होता है, लेकिन जो आध्यात्मिक ग्रंथियां हैं वो जैसे ही तर्क आपके हारने लगते हैं, तर्क जैसे ही आपके समाप्त होने लगते हैं, वैसे ही आध्यात्मिक ग्रंथियां टूटने लगती हैं। यानी जब आप भीतर की ओर आते हो तो तर्क वितर्क धीरे धीरे करके समाप्त होने लगते हैं। करना होता है तर्क, लेकिन वो सिर्फ सहायक होते हैं, वो तर्क के माध्यम से जाने नहीं जा सकते। वास्तविक स्वरूप को तर्क के माध्यम से जाना नहीं जा सकता। एक समय के बाद आप ये समझ जाएंगे कि ये तर्क नहीं, केवल और केवल भावों के माध्यम से समझा जा सकता है। इसे केवल मैं उसी तरह महसूस कर सकता हूँ जैसे एक गूंगा व्यक्ति गुड़ खा रहा हो, उससे कोई पूछे कि कितना मीठा, और वो बेचारा बता भी ना पा रहा हो। ये वो भाव है, प्रेम का भाव, भक्ति का भाव, ठीक है, और उस अनुभव का भाव जो आपको अनुभव करा रहा है कि नहीं, आपको विश्वास दिला रहा है कि नहीं, आप ये शरीर नहीं हो। ये केवल भाव से, अपने आंतरिक अनुभव से, अभ्यास के द्वारा ही अर्जित किया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति बुद्धि का इस्तेमाल करता है, असत बुद्धि का इस्तेमाल करता है। असत बुद्धि यानी बाहर की ओर जाने वाली, सतबुद्धि यानी भीतर की ओर जाने वाली, ठीक है, जो प्रकृति की बुद्धि की तरफ नहीं जा रही है, जो वासनाओं में लिपटी है, बल्कि भीतर की ओर आ रही है। उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसे थोड़े से ज्ञान का उपदेश दे करके भी चीज़ों को बताया जा सकता है, उसे तुरंत समझ में आ जाता है और वो अपने आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है, जैसे कि तुम प्राप्त हो गए हो, ऐसा अष्टावक्र जी ने जनक को कहा यहाँ पे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। सारा कुछ इसी में है, सारा कुछ यहीं पर है। जो भगवत गीता में 13वां और 14वां चैप्टर है, जिसने इस फंडे को समझ लिया, उसके बाद आप चाहें कहीं जा कर के देख लीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन, जो बातें हम यहाँ कर रहे हैं ना, आपको इसके अलावा जब आप डिटेल में जाएंगे और कुछ अलग से नहीं मिलेगा। इसका विस्तार मिल सकता है, लेकिन ऐसा ही कुछ मिलेगा। हम पूरी की पूरी बातों को बताने का दावा नहीं करते, लेकिन जो हमारी समझ है उसका जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है, वो कोर कॉन्सेप्ट आपको लगभग हर जगह ऐसा ही मिलेगा। इससे और अधिक जो आपको ज्ञान को बढ़ा दे, वो और अधिक मिल सकता है, इससे बेहतर मिल सकता है जिस तरीके से हम लोग कह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ भी आपको मिलेगी। इस तरह से समझने में आपको सहायता मिलेगी। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि इस तरीके से जब आप समझेंगे तो शास्त्रों में लिखी बातों को, जो जहाँ पर भी उपनिषदों में बातें लिखी हैं या कहीं पर भी लिखी हैं, आप आराम से मैच कर पाएंगे कि आपने क्या समझा था और यहाँ क्या बताया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ हर कोई नहीं जानता, हम भी जानने का दावा नहीं करते। द थिंग इज़ कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये हर जगह हैं, ये चीज़ हर जगह बताई गई है, ठीक है। तो ये इसी के आधार पर हर चीज़ की व्याख्या आसान हो जाती है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अगला श्लोक है, उसमें अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि मोक्ष और बंधन का विज्ञान क्या है। मोक्ष क्या है? जो रास्ता है, विरस्ता यानी कि उसके रस से दूर होना। जो वासना है, वासना के रस से दूर होना, वासना में रस न लेना। ये कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वासना में रस न लेना क्यों मोक्ष है, और अगर वासना में आपने रस लिया तो वो क्या है? बंधन है। बंधन क्यों है? क्योंकि अगर वासना में जाएंगे तो आप अपने मनोमय कोश में, या ये कह लीजिए कि अंतःकरण को वासनाओं से भरते चले जाएंगे, और जिस तरह की वासना से आप भरते चले जाएंगे, पूरा सिंपल साइंस है, जैसी वासना से अपने मनोमय कोश को आप भरेंगे, वैसी ही आपकी मनोमय कोश की जो ऊर्जा है, ये क्या है? ये एक ऊर्जा है। आपकी जीवात्मा क्या है? ये ऊर्जा ही तो है, तभी तो आप चल रहे हो, तभी तो आप बातें कर रहे हो। ऊर्जा का मुख्य स्रोत ही ये आत्मा है, जिससे ये पूरी जीवात्मा चल रही है। तो ये पूरी की पूरी जीवात्मा क्या है? ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। ये ऊर्जा नहीं बदलती, जो आत्मा की ऊर्जा है वो नहीं बदलती, लेकिन जीवात्मा जब अपने अंदर मनोमय कोश में वासनाएं इकट्ठी करती है, तो वहाँ पे क्या होता है? वो जो ऊर्जा होती है, वो कुल मिलाकर के आत्मा की स्थिर ऊर्जा और मनोमय कोश की जो अस्थिर ऊर्जा है, वो दोनों मिलकर के एक क्या बनाती हैं? रिजल्टेंट यानी परिणामी ऊर्जा बनाती हैं, एक रिजल्टेंट बनाती हैं। जैसे कोई चीज़ कांस्टेंट हो और एक चीज़ वेरिएबल हो, ये हमेशा कांस्टेंट रहे, ये बदलती रहे। तो अगर ये बदलने वाली चीज़ है तो दोनों मिलके क्या होंगी?
वेरिएबल ही बन जाएंगी, बदलेंगी ही। दोनों एक साथ मिलकर के वेरिएबल बन जाएंगी, यानी चर बन जाएंगी जो बदलती रहती हैं। एक कांस्टेंट हो और एक क्या हो, वेरिएबल हो। और अगर वेरिएबल लगातार वेरिएबल है तो वो बदलेगा, अगर ये बदलेगा तो दोनों मिल करके क्या बन जाएंगी, वेरिएबल। उसी तरीके से यहाँ पर जो आत्मा है इसकी ऊर्जा स्थिर है, क्योंकि आत्मा जो होती है वो सत रज और तम किसी से प्रभावित नहीं होती, किसी चीज़ से प्रभावित नहीं है, ना उसका वासना से कोई लेना देना है, ना सुख से ना दुख से, वो किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होती। और जब आदमी मनुष्य अपने आप को इसी रूप में जान जाता है तो वो भी अप्रभावित हो जाता है और यही मोक्ष की स्थिति होती है। लेकिन जब तक आप अपने मनोमय कोश में वासनाएं इकट्ठी कर रहे हो तब तक क्या होगा, ये रिजल्टेंट जो है ये बदलता रहेगा। ये क्या है, ये ऊर्जा है। और हर ऊर्जा की क्या होती है, एक फ्रिक्वेंसी होती है, एक आवृत्ति होती है। सिंपल साइंस से आप समझ सकते हैं। और वही साइंस, उसी से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो ऊर्जा होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, मैटर में। तो एक समय के बाद हमारा ये शरीर जब मर जाएगा, क्योंकि ये पदार्थ है, ये तो नष्ट होगा, तो ये जैसे ही ये मर जाता है फिर ये ऊर्जा बाकी रह जाती है, जिसको जीवात्मा कहते हैं, जो कि प्राणमय कोश से लेकर के आनंदमय कोश तक रहती है। ये पूरा का पूरा जो डिब्बा है ये निकल लेता है और उचित पदार्थ को खोजता है। जहाँ जहाँ इसको उचित पदार्थ मिल जाता है, अपनी ऊर्जा के अनुसार जैसा पदार्थ चाहिए वैसी ही जगह पर जाकर के ये क्या हो जाता है, ट्यून हो जाता है। मैंने शायद मैंने किया है बंद, मुझे लगा कि मैंने कहीं ऐसा ना हो कि वो बंद ना किया हो तो कॉल आ जाए तो फिर वीडियो डिस्प्ले जो है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया होगा। तो इस तरीके से जो व्यक्ति है जो अपने वेरिएबल्स को लगातार बदलता रहता है, इस वेरिएबल को भी क्या करना होता है, ज़ीरो कर देना होता है। तो ये कांस्टेंट हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाता है, यानी आप अपने वास्तविक रूप में स्थित हो जाते हो। ये वेरिएबल क्यों बदलता है, क्योंकि अपने मनोमय कोश में वासनाएं भरते हो। जैसे ही मनोमय कोश में आप वासनाएं भरते हो वैसे ही फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। हर ऊर्जा की एक फ्रिक्वेंसी है, तो ये फ्रिक्वेंसी जब चेंज होगी तो ऊर्जा बदल जाएगी। ऊर्जा बदलते ही उसके अनुसार इस पूरी सृष्टि में कहीं ना कहीं किसी तरह का कीड़ा, किसी तरह का मकोड़ा, किसी तरह का जीव, कोई ना कोई जीव ऐसा होगा, कोई ना कोई योनि ऐसी होगी जो इस ऊर्जा के लायक होगी। बस वहीं पे आप ट्यून हो जाओगे, जैसे रेडियो की ट्यूनिंग होती है ना, वैसे ही आप ट्यून हो जाओगे और फिर से बंधन में पड़ जाओगे। कर्मों के फल भोगोगे, वासनाओं को जीने के लिए, वासनाओं के अंतर्गत रह करके जो कर्म किए, उन कर्मों के जो भी आपकी वासनाएं भी पूरी नहीं हुई हैं, जो रह गई थी, उन्हीं को पूरा करने के लिए बार बार आप तरह तरह की योनियों में, जैसी वासना पूरी हो सकती है वैसी योनियाँ आपको मिलती रहेंगी, वैसे शरीर आपको मिलते रहेंगे। तो बंध का कारण क्या है, रस्ता, यानी वासनाओं में झुकाव। ठीक है, अब तीसरे श्लोक में अष्टावक्र जी कहते हैं, बताना चाहते हैं कि तत्व बोध का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, ये तीसरा श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा बड़ा ध्यान से। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ये बताने के लिए कि उस आदमी पे क्या असर पड़ता है जो कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना शुरू करता है, और ये किसके माध्यम से दिखाई देता है कि कोई ये जो तत्वबोध है, तत्वबोध अगर एक ज्ञानी आदमी हो, जैसे भगवान कृष्ण थे, वो तो महान तत्ववेत्ता थे, वही स्वयं तत्व थे, परम तत्व वही थे, वही परमात्मा है। ठीक है, तो उनको बाहर से देख के कोई जान ही नहीं पाया कि ये किस लिए कर्म कर रहे हैं, महाभारत करवा रहे हैं। तो जो हमारे जो धृतराष्ट्र थे और कौरव थे या शकुनी था, ये जान ही नहीं पाए कि इस आदमी का क्या उद्देश्य है, क्यों ऐसा काम कर रहा है। अपनी सेना दे दी है, पांडवों को कह दिया है मैं लड़ूंगा नहीं, मैं बैठूंगा, समझ में ही नहीं आया। ऐसी लीला, ऐसा खतरनाक, मतलब आम आदमी की समझ के बाहर की चीज़, अपनी सेना दे दी सामने वाले को, इतनी बड़ी सेना, अपना खुद करें हथियार नहीं उठाऊंगा, अर्जुन के साथ बैठूंगा उसके रथ पे, तो किसी की समझ में ही नहीं आया। तो तत्वबोध का प्रभाव उस आदमी के ऊपर या उस मनुष्य के ऊपर या परमात्मा को देखकर तो आप जान ही नहीं सकते। परमात्मा को अभी छोड़ दीजिए, भगवान कृष्ण को छोड़ दीजिए, परमात्मा को छोड़ दीजिए, आप उसकी ही बात समझ लीजिए भगवान कृष्ण को सापेक्ष में रख करके, कि अगर कोई व्यक्ति तत्व ज्ञान को जान गया है, जो आत्म को जान गया है, जैसे भगवान कृष्ण को कोई नहीं जान पा रहा था कि इनका उद्देश्य क्या है, इनको तत्व ज्ञान है या नहीं, कोई नहीं जान पा रहा था, उसी तरीके से कोई ज्ञानी जब तत्व ज्ञान में होता है तो सामने आप पता नहीं कर पाओगे। लेकिन जब कोई ज्ञानी नहीं, जब कोई ऐसा आदमी जो अभी भी वासनाओं से ग्रसित है, अभी भी सांसारिक जीवन में फंसा है, जब वो तत्वबोध की तरफ भागता है, तब आपको तत्वबोध किस तरीके से, तत्व ज्ञान एक ऐसे आदमी को जो अभी भी संसार में फंसा हुआ है, जब उसे तत्व ज्ञान मिलता है, तब वो तत्व ज्ञान किस तरह का प्रभाव डालता है, उस प्रभाव के बारे में ही यहाँ पे बताया गया है। बड़े ध्यान से सुनिएगा ये श्लोक, और ये आपके लिए, हमारे लिए व्यक्तिगत स्तर पर ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सांसारिक वासना में फंसा हुआ है तो क्या होगा कि अगर वो बहुत ज़्यादा
बोलने वाला था। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सांसारिक वासना में फंसा हुआ है, अभी भी वो संसार में फंसा हुआ है, यानी वासना में फंसा हुआ है। संसार में तो हर कोई दिखाई देता है, भगवान कृष्ण भी संसार में दिखते थे कि हाँ वो भी बच्चे पाल रहे हैं, वो भी राज्य चला रहे हैं, सब कुछ करते दिखते हैं, लेकिन बाहरी कर्मों से आध्यात्म का या मन की शुद्धि का कोई लेना देना नहीं है। मन की शुद्धि अंतःकरण के भीतर है, वो आप भी नहीं जान पाते कितना शुद्ध हो गया है, बाहर वाले तो क्या ही जान पाएंगे। तो यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो यही कही जा रही है कि जो व्यक्ति वासना में लीन है, ऐसा व्यक्ति अगर आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़ना चाहता है और वो तत्व ज्ञान हासिल करना चाहता है, और अगर कोई उसे तत्व ज्ञान दे भी देता है, उसे इन बातों का ज्ञान करा भी देता है जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं, तो उसके साथ क्या होता है? उसके साथ कुछ ऐसा होता है, अगर वो कुछ बहुत ज़्यादा बोलता था, बहुत अच्छा बोलने वाला था, ठीक है, किसी को भी चुप करा देता था, तो वो क्या हो जाता है? अचानक से गूंगा हो जाता है, यानी बोलना बंद कर देता है, वो जवाब देने बंद कर देता है। ठीक है, अगर वो बुद्धिमान होता है, यानी उसकी बुद्धि काफ़ी तेज थी, अपना काम करने में काफ़ी तेज था, तो वो क्या हो जाता है? जड़ यानी मूर्खों की तरह काम करना शुरू कर देता है। यानी कल तक जिस काम में उसे आनंद आ रहा था, अपने ऑफिस का काम या कहीं का भी काम बड़े मन से करता था, अब ऐसा लगेगा कि यार वो उस काम को मन से करता ही नहीं है, या उसमें जड़ता आ गई है, या वो उस काम को करते समय कहता है क्या फ़ायदा, इन कामों का क्या लाभ। यानी वो वासनाओं में फंसे होने के कारण ही बीच में दोनों तरफ से जब खींचा जाता है, तब वो जनक की तरह नहीं सोच पाता कि जो कुछ सामने आ पड़ा है उसे करते जाओ बिना कुछ सोचे समझे। वो फिर क्या सोचने लगता है कि ये जो तत्व ज्ञान है यही मुख्य है, बाकी सारी चीज़ें बेकार हैं। यानी उसके मन में कौन सा भाव आता है? अच्छाई का, बुराई का, द्वंद्व आते हैं। और जनक जी ने क्या कहा कि जो व्यक्ति मुक्त है उसके द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, यानी न किसी चीज़ से घृणा करता है, न किसी से प्रेम करता है। और ये वाला व्यक्ति क्या करता है? इसके साथ ये दिक्कत होती है कि इसको घृणा होती है, अरे सांसारिक जीवन, अरे नहीं नहीं नहीं, ये स्थिति होती है। इसलिए वो अपने काम करते समय भी, उसके काम करते समय भी ये प्रभाव दिखने लगते हैं, वो जड़ता में आ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ और क्या होता है? महाउद्योगी अगर बहुत बड़ा मेहनत करने वाला था, तो अचानक से वो क्या हो जाता है? आलसी हो जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि वो तत्व ज्ञान तो जान गया, तत्व ज्ञान में स्थित भी होना चाहता है, लेकिन उसके मनोमय कोश में वासनाओं के बीज अभी भी पड़े हुए हैं, अभी भी द्वंद्व है। द्वंद्व क्यों है? क्योंकि वासनाओं के बीज हैं। द्वंद्व को समाप्त करने के लिए भी अभी उसको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए ऐसा आदमी और प्रैक्टिस करता है। कोई गुरु किसी दिन उसे मिलता है, कभी कोई अपराध कर देता है, कभी किसी के लिए बहुत कठोर शब्द बोल देता है, कभी किसी को श्राप देने लगता है, ऐसी बकवास करने लगता है, ऐसी बातें करने लगता है। जब इसे सही गुरु मिलता है, जब वो जान जाता है कि इसकी क्रेविंग है, ये दुखी है, ये निकल नहीं पा रहा, ये जाना तो चाहता है लेकिन निकल नहीं पा रहा, तो जब तक ये व्यक्ति अपने मनोमय कोश की वासनाओं को हटा करके अंतःकरण को शुद्ध करने की प्रक्रिया में हिम्मत के साथ, इस आदमी का रास्ता बड़ा मुश्किल होता है। इसकी मदद बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, और इसकी मदद करते समय गुरु या कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये आधे इधर आधे उधर होते हैं, तो वो बातें नहीं मानते, क्रोध करने लगते हैं। आप समझाएंगे कि कर्म तो करते रहो, कहेगा अरे फिर इसका क्या मतलब है, ये तत्व ज्ञान का क्या मतलब है कि सब कुछ ईश्वर है, जब सब ईश्वर को करना है तो मैं क्यों करूं। वो वास्तविक ज्ञान जो कि जनक जी को महसूस हुआ था कि हमारे पास करने ना करने का विकल्प नहीं है, ना तो हमारे पास किसी चीज़ से घृणा करने का विकल्प है, ना किसी से प्रेम करने का या उसमें आसक्त होने का विकल्प है। हमारे पास जो सामने आ पड़ा है स्वभावतः उसे करने का ही एकमात्र रास्ता बचता है और कुछ नहीं है। जो व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाता, उसके अंदर ये चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो अपने आप को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन आप उनसे बात करोगे तो आपको लगेगा भी कि ये सिद्धांत उन्हें पता है। वो मोक्ष की बातें करेंगे, वो ज्ञान की बातें करेंगे, वो भक्ति की बातें करेंगे, लेकिन अचानक से किसी दिन वो इस तरह की बकवास भी करेंगे। कभी कभी काम करते करते कभी कहेंगे कि मुझे तो कोई लेना देना नहीं है सांसारिक जीवन से, मुझे पैसे रुपए से कोई लेना देना नहीं है। अचानक से किसी मौके पर वो क्या करेंगे? पैसों के लिए पागल दिखाई देंगे। तो ये स्थिति उसी व्यक्ति की होती है जो तत्वबोध प्राप्त तो कर चुका है लेकिन वासनाओं से मुक्त नहीं है। इसकी यात्रा अभी जारी है, या फिर ये कह लीजिए कि बीच में है और बड़ी खतरनाक स्थिति में है। कारण ये कि अगर ये कहीं कन्फ्यूज़ होकर दोबारा नीचे गिरा तो ये गिरता चला जाएगा और वापस संसार में घुस जाएगा, वासना में घुस जाएगा और फिर उसी चक्कर में फंस जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह बताया गया है कि तत्वबोध का लाभ, यानी किसी को तत्व ज्ञान देने का लाभ तभी है जब वो व्यक्ति वासना से विरक्त हो, यानी वासना जिसमें ना हो। यानी लाभ उसी को होगा जो स्वाभाविक रूप से विरक्त है, जैसे कि जनक जी हो गए थे। इसीलिए अष्टावक्र गीता
तत्व ज्ञान को समझने के लिए, उसके व्यवहार को समझने के लिए कि वो कैसा व्यवहार करती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। भगवत गीता तो महानतम, वो तो भगवान की वाणी है, लेकिन ये क्या है, ये परीक्षा है कि जो भगवान कृष्ण ने आपको सिखाया है, बताया है, क्या उसके माध्यम से आप उस जगह पहुँचे हो जो भगवान कृष्ण ने जिस कारण से उस ज्ञान को दिया है, क्या वो कारण सिद्ध हो गया है कि नहीं। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है एक तरीके से। भगवत गीता अगर सिलेबस है तो अष्टावक्र गीता क्वेश्चन पेपर है आपकी परीक्षा करने का कि जो ज्ञान लेकर के आया वो समझ में आया भी है या नहीं। ठीक है, बाकी चौथे और पांचवें श्लोक बड़े सिंपल हैं। तू शरीर नहीं है, न तेरा शरीर है, न तू भोगने वाला है, न तू करने वाला है। ये तो हम समझ ही चुके हैं। भोगने वाला, करने वाला कौन है? ये मशीनरी बनाई किसकी है? ये मशीनरी बनाई ही भगवान की है। इसमें हम जो वासनाएं भरते हैं उसके अनुसार ही हम भोगते हैं। तो भोगने वाला कौन है? अंततः भोगने वाला जो है वो ईश्वर ही है, वही प्रेरणा देता है। ये मशीनरी उन्हीं की है और जैसी वासना इकट्ठी हो गई उसी वासना के अनुसार वो प्रेरणा देते हैं। तो इस मशीनरी को बनाने वाले, इस अपरा में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को डालने वाले और उसके प्रभाव से किसी भी जीवात्मा का जो मनोमय कोष है उसमें परिवर्तन जो भी हो रहे हैं वो उन्हीं की बनाई मशीनरी के अंतर्गत हो रहे हैं। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से वही भोग रहे हैं, वही करने वाले हैं। अप्रत्यक्ष कर्ता होने के कारण वही वास्तविक करता है। ठीक है, मशीन अगर मैंने चला दी है तो चलाने वाला मैं हूँ, उस मशीन को बनाने वाला अगर मैं हूँ तो मैं ही कर रहा हूँ फिर। ठीक है, बस वही कॉन्सेप्ट है। तू चैतन्य है, अब ये समझने की ज़रूरत ही नहीं है। अब अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि तू चैतन्य है, यानी तू शुद्ध आत्मा है, वही जो आनंदमय कोश में होती है। तू साक्षी है। साक्षी यानी क्या? तू देखने वाला है। अब तू करने वाला नहीं रह गया, अब तू जो कुछ भी हो रहा है ना उसे देख रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब वासना से मुक्ति हो जाती है तो शरीर तो आपके पास है ही, अनुभव तो आपको होंगे ही। तो जब आपकी वासना से मुक्ति हो जाती है, जब आप कांस्टेंट हो जाते हो, आनंदमय कोश में स्थित आत्मा जो है उसको आप पकड़ लेते हो, जान जाते हो, पकड़ना नहीं मतलब जान जाते हो, प्रकट हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है? हो तो आप प्रकृति के भीतर ही, इस प्रकृति के भीतर से परमात्मा ही काम कर रहा है। तो अब जब आप कर्म करते हो तो आप ये जान जाते हो, विश्वास हो जाता है, समझ में आ जाता है कि वास्तव में ये बात सत्य थी कि हम, यानी ये हाथ पैर बुद्धि, ये हम कोई काम नहीं कर रहे थे। अंततः जो कुछ कर रहा था कोई तीसरी ही शक्ति कर रही थी जिसे हम आत्मा के रूप में जान गए और अंततः वही परमात्मा का अंश है। ठीक है, तो ये अपने आप महसूस होने लगता है। ये हर किसी को पता नहीं चलता। ऐसे व्यक्ति को जो आत्म में स्थित हो चुका है उसे अपने आप महसूस होने लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, बड़े से बड़ा महान कार्य भी उसके द्वारा हो रहा है। ये हर कोई महसूस नहीं कर सकता है, मैं आपको बता दूं। ये केवल आप अपने भीतर से महसूस कर सकते हैं। जब आप इस स्थिति में होगे जो कि जनक जी की थी, तब वो आपको महसूस होगा कि मेरे भीतर से कोई करके चला गया। अब क्योंकि आपको पता होगा कि आपके भीतर से कोई करके चला गया बड़े से बड़ा कार्य, तो आपके अंदर अहंकार वापस आ ही नहीं सकता। यही मोक्ष की स्थिति है, क्योंकि आप जान जाते हो कि आप कुछ नहीं कर रहे। अब जो भी बड़े बड़े काम कर रहे हो, जो भी शब्द आप बोल गए या परिस्थितियों बस जो भी आपके सामने आया था और सामने आने पर जो भी व्यवहार आपने किया उन परिस्थितियों में, वो सब के सब ऐसा लगेगा जैसे किसी ने पहले से एक चौसर बिछा रखी थी, उसी पे वो खेल रहा था। आप केवल माध्यम थे। यानी भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा कि तू केवल और केवल करने वाला है, निमित्त मात्र है, वास्तविक कर्ता मैं हूँ, वही बात यहाँ पर समझाई गई है कि तू तो केवल चैतन्य है, तू साक्षी है, तू बस देखने वाला है वास्तविक रूप में कि क्या हो रहा है, और निरपेक्ष है। यानी किसी पार्टी से तेरा लेना देना नहीं है, किसी देश से तेरा लेना देना नहीं है। तू केवल और केवल एक विशुद्ध आत्मा है जो तरह तरह के शरीरों के रूप में प्रकट होकर के अपने कर्म करती है। ठीक है, देश काल हर चीज़ से मुक्त है आत्मा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश से प्रेम ना करो। देश काल से मुक्त होने का अर्थ ये नहीं निकालना चाहिए कि देश से प्रेम ना करो। क्यों? क्योंकि देश से प्रेम न करना तभी होता है जब आपका कोई स्वार्थ हो। पहले आप स्वयं को समझते हो, फिर अपने देश को, अपने समाज को उन्नत बनाते हो। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण यही होता है कि जब आप पहले अपने आप को, अपने समाज को उन्नत बना पाओगे, तभी तो आप उस समाज के माध्यम से विश्व को भी सही रास्ता दिखा पाओगे, विश्व को भी सही चीज़ें दे पाओगे। तभी तो विश्व गुरु आप बन पाओगे, अन्यथा ये सारी केवल गाल बजाई है और कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसलिए राष्ट्र के प्रति भाव रखना, अपने समाज, अपने देश के प्रति, अपने जो लोग हैं, अपने परिवार, हर चीज़ के प्रति एक नियम, एक परंपरा, एक ऐसा नियम जो कि समाज को सही दिशा दे, ताकि सभी व्यक्तियों का जीवन सुखी हो सके, सभी व्यक्ति सही काम कर सकें। हर व्यक्ति समाज में, राष्ट्र में, पूरे विश्व में, अंततः पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी योगदान दे सके। यही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और इसीलिए राष्ट्र प्रेम,
आपका जो समाज के प्रति जो प्रेम है, ये सारे प्रेम आपको बताए जाते हैं। कहीं पर भी देशद्रोह को इसीलिए सही नहीं माना जाता, क्योंकि देशद्रोह ये तभी आता है जब आप वास्तव में शास्त्रों के अर्थ को सही से नहीं समझते, जब आप राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकते, जब आप अपने राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी नहीं हो सकते, जब आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते, तो दूसरों को कर्तव्यों का पालन आप कैसे सिखाएंगे? पहले आप अपने राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी होते हो, आप विस्तारवादी नीति वाले नहीं होते। जैसे भारत है, भारत विस्तारवादी वाली नीति वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि पड़ोस में कोई राज्य है तो हम इसे छीन लेंगे ना, हम केवल तभी युद्ध करें, जैसा कि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, तभी युद्ध करें जब शत्रु का आक्रमण हम पे हो, जब शत्रु हमें ललकारे, या जब धर्म असुरक्षित हो जाए, जब धर्म खतरे में हो, तभी हमें धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना चाहिए, अन्यथा नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, तो जो राष्ट्र के और एक पर्टिकुलर टेरिटरी के महत्व को, उससे प्रेम को, उसके प्रति अपने सम्मान के महत्व को नहीं समझता, वो कभी भी इन बातों का अंतर नहीं समझ सकता, जहाँ ये कहा जाता है कि जो हमारी आत्मा है वो देश काल से अलग होती है। ठीक है, देश काल से अलग भले ही होती है, लेकिन जो कर्म योग आपको बताया गया है, उस कर्म योग के सिद्धांत को भी समझिए। उसमें ये सारी बातें एक एक करके इसीलिए आती हैं ताकि स्वयं अपने आप को उन्नत करके, जब आप स्वयं में अपने भीतर एक आत्मा को जान पाएंगे, अपने आप को समझ पाएंगे, तभी तो बाहर आप लोगों को सही निर्देश दे पाएंगे। और किसी को ज्ञान नहीं देना होता, अपने कर्तव्यों से, अपने कर्मों से आप समाज को दिशा दे देते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ही कहा था कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण दूसरों के लिए, समाज के दूसरे व्यक्तियों के लिए, जो तुम्हें फॉलो करते हैं, उनके लिए एक उदाहरण बन जाता है। इसलिए तुम इस युद्ध को छोड़ के न भागो, अपने राष्ट्र को छोड़ कर न भागो, ये राष्ट्रद्रोह होगा। ठीक है, यही भगवान कृष्ण ने उसको कहा था अर्जुन को। ठीक है, 5वें श्लोक में देखते हैं, राग और द्वेष मन के धर्म है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोस में, पिछले चैप्टर्स की वीडियोस में। तू कभी मन नहीं है, ये भी हम समझ चुके हैं कि तुम मन नहीं हो। मनोमय कोश, तुम मन भी नहीं हो कि तुम्हारा मन करता है तो ये करते हो वो करते हो, तुम मन नहीं हो, तुम वास्तव में आत्मा हो। ठीक है, मन तो एक कोश है, मनोमय कोश है, जो प्रकृति में जो वासनाएं हैं, अपरा प्रकृति में जो वासनाएं हैं, उससे प्रभावित होकर के अलग अलग तरह की वासनाओं के कर्म करने के लिए, आसक्ति युक्त कर्म करने के लिए आपको प्रेरित करता है। ठीक है, जिसके पास ज्ञान है, ज्ञान रूपी बुद्धि है, वो फिर इन कर्मों में नहीं फंसता। ठीक है, राग और द्वेष मन के धर्म है, तू मन नहीं है, तू निर्विकल्प है। ये पिछले चैप्टर में ही समझा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता, निर्विकार है, यानी तुम में वास्तव में कोई विकार नहीं है। विकार कहाँ आते हैं? मनोमय कोश में, अंतःकरण में जब वासनाएं होती हैं, बस वही विकार है, यानी यही वेरिएबल जो बदलता उठता रहता है, यही विकार है। ठीक है, लेकिन तू, यानी जब तू आत्मा है, यानी इस कांस्टेंट पे, तेरे ऊपर तू कभी चेंज नहीं होता। तू आत्मा है, तू कभी चेंज नहीं होता, तुझ में कोई विकार नहीं आता किसी गुण से। ठीक है, बोध स्वरूप है, बोध स्वरूप आत्मा है। ये बहुत सिंपल है, ये कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि तू वास्तव में बोध है। जैसे परमात्मा ज्ञानी नहीं बल्कि स्वयं ज्ञान है, उसी तरीके से परमात्मा का अंश जो आत्मा है वो विशुद्ध बोध है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ कही जा रही है। इसीलिए अब अष्टावक्र जी कहते हैं जनक से कि अब तुम सुखपूर्वक जो चाहें सो काम करो, क्योंकि तुम खुद को जान चुके हो, और अपने आप को जानने के बाद संसार में तुम भले ही संसारी की तरह कर्म करते दिखो, लेकिन तुम्हारे अंतःकरण में शुद्धता है, तुम अपने आप को आत्मरूप में जान चुके हो। इसलिए तुम्हारे कर्म कभी भी अकल्याणकारी नहीं हो सकते, न समाज के लिए न तुम्हारे लिए, सभी के लिए वो कर्म विशुद्ध होंगे, कल्याणकारी होंगे। ठीक है, यही चीज़ यहाँ समझाई गई है। तो आई होप कि आपको ये इस चैप्टर के ये 5 श्लोक शुरुआत के समझ में आए होंगे। बाकी श्लोक भी कोई मुश्किल नहीं होगी समझने में, धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और आई होप कि आपको ये 5 श्लोक एटलीस्ट समझ में आए होंगे। और ख़ास करके ये तीसरा श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको जो है अगर आप कई बार पढ़ जाएं, देख जाएं उस पोर्शन को जहाँ तीसरे को डिस्कस किया है, या फिर आपके पास अगर कोई किताब हो, जैसे मेरे पास जो किताब मैं फॉलो करता हूँ, ये विवेक श्री कौशिक जी की है, इसको मैं फॉलो करता हूँ। ये अष्टावक्र गीता किताब है, इसको मैं रेफ़र करता हूँ। ठीक है, कभी कभी जो चीज़ें इसमें दी हुई हैं, जैसे व्याख्या की हुई है, उसको समझने के लिए क्या है, उसके लिए मैं इसको समझता हूँ। ठीक है, देखता हूँ, ताकि कोई नई चीज़ अगर मिल जाए और इसमें वाकई में जो व्याख्या दी गई है वो भी मुझे काफ़ी सही लगती है, तो उसकी मदद से हम सारे मिल करके इन चीज़ों को बाहर ला पा रहे हैं, इन्हें समझ पा रहे हैं। तो इस संसार में जितने लोगों ने भी जो भी बुक्स लिखी हैं, जो लोग भी यूट्यूब पे बुक्स लिख करके या जैसे भी किसी भी प्रकार से जो भी प्रयास कर रहे हैं, वो बड़ा ही सराहनीय है। और वो सब के सब सनातन के महान योद्धा हैं, जो सनातन धर्म को पूरे विश्व में स्थापित करके वापस शांति की स्थापना करेंगे, जहाँ अहिंसा हो, सभी के प्रति करुणा हो, जहाँ वास्तविक अहिंसा हो, जहाँ कोई किसी को बिना वजह ना मारे, जहाँ कोई किसी को सिर्फ इसलिए ना मारे कि दूसरा वाला वैसे पूजा नहीं करता जैसे मैं करता हूँ। इससे बड़ा तो कोई अपराध नहीं है। और ऐसे
अपराधियों को निश्चित ही सही रास्ते पर लाना चाहिए, उन्हें वास्तविक ज्ञान का मार्ग दिखाना चाहिए। और यही प्रयास है सनातन धर्म का, यही प्रयास सनातन धर्म करता है। ठीक है, बाकी उस पर छोड़ दीजिए, किसे दंडित करना है किसे नहीं करना है वो परमात्मा जाने, आप सिर्फ सही मार्ग पर चलते रहिए। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम।